इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विरासतों का भ्रमण इस संवाद को ठोस आधार प्रदान करने की भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक स्मारकों का पर्यटन मानव की कल्पना, विचार और अभिव्यक्ति को समझने में सहायक होता है। ऐतिहासिक स्मारक न केवल मनोरंजक यात्रा के स्थल होते हैं, बल्कि अपने देश की संस्कृति, कला, धर्म, परंपरा को संजोए विगत इतिहास की गौरव गाथा के जीवंत प्रमाण भी होते हैं। ऐतिहासिक स्मारक कलाकारों के कौशल के परिणाम होते हैं। उन पर उकेरी गई आकृतियाँ संस्कृति की कथानक होती हैं। अलग अलग शैली में बने ये स्मारक अपनी क्षेत्रीयता को उभारते हुए भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम देते हैं। चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हों या सांची सारनाथ की स्तूप हों या फिर खजुराहो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान से मिले नागर शैली के मंदिर हों या फिर हम दक्षिण भारत में तंजौर, महाबलीपुरम के द्राविड़ शैली के विमानों की बात करें या फिर विशिष्ट तकनीक से बनाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर हो। वर्तमान में भी सजग राष्ट्र के नागरिकों को ये सब बरबस आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि अपनी अद्भुत निर्माण शैली से आश्चर्यचकित भी कर देते हैं। ऐतिहासिक विरासतों का भ्रमण न केवल रोमांच देता है, बल्कि ज्ञान, अतीत की कला और देश के प्रति गौरव का भाव भी देता है। कोविड-19 के संकट काल में अब ऐतिहासिक विरासत स्थल पर्यटकों से गुलजार नहीं हो पा रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोर हुआ हो, पर ज्ञान, विज्ञान और अध्ययन की दृष्टि से पर्यटन के नए क्षितिज खुले हैं। अब वर्चुअल भ्रमण टेक्नोलॉजी से अति सुलभ हो चुका है। जिन स्मारकों का भौतिक भ्रमण संभव नहीं हो पाता था, उन्हें भी सभी वर्चुअल टूर के माध्यम से अब देख और समझ सकते हैं। और इस तरह के बहुत से URL वर्चुअल टूर के उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की लापरवाह रहन शैली के कारण जो विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव और क्षति हो रही थी, उसमें इस संकट काल में वर्चुअल पर्यटन के प्रभावी होने से निश्चित रूप से कमी आएगी। कम खर्च में अधिक लोग अधिक स्थानों की यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। अर्थव्यवस्था के दूसरे आयाम खुलेंगे, जैसे नए वीडियो को बनाना, अपलोड करना, ऑनलाइन गाइड क्लासेस, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन सैर आदि। कोविड-19 ज्ञान और मनोरंजन एक साथ, सप्ताह में एक दिन आप भी कर सकते हैं सैर किसी ऐतिहासिक स्थल की, बिना टिकट, बिना स्टेशन की दौड़ धूप, बिना थके, अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों या सहकर्मियों के साथ। बस चाहिए एक फ़ोन या कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो फिर देर किस बात की? आज और अभी शुरू कर देते हैं सैर एक ऐतिहासिक स्थल की, और वह ऐतिहासिक स्थल है महाबलीपुरम के रथ। ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसका प्राचीन नाम मामल्लपुरम था। मोनोलिथिक रथास शोर टेम्पल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है। गंगा अवतरण का दृश्य एक पहाड़ी पर अंकित है। तपस्या में लीन भगीरथ। और अब आइए आपको सैर कराते हैं मोनोलिथिक रथास की, यानी एकाश्म पत्थर पर तराशे गए रथ। मामल्लपुरम स्थित ये सभी रथ पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, यानी एक्सकेवेटेड टेम्पल्स के उदाहरण हैं। पल्लवकालीन द्राविड़ वास्तु के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ
बौद्ध विहार प्रकार के हैं और कुछ द्राविड़ विमान से युक्त हैं। ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन मुख्यतः दो अर्थ संपूर्ति में किया जाता है। एक तो शोध, अध्ययन, ज्ञानार्जन के लिए शैक्षिक भ्रमण और दूसरा मनोरंजन के लिए पर्यटन। और दोनों ही उद्देश्यों से किए गए पर्यटन का परिणाम होता है ज्ञानार्जन, अतीत के प्रति रागात्मक भाव, देश के प्रति गौरव का भाव और विविधता भरे इस देश की अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं, कला, कौशल, रीति रिवाजों को जानते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना या यूँ कहें कि विविधता में एकता की दर्शन करना। ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन संस्कृतियों के सातत्य को समझने में भी सहायक होता है। जैसे अजंता के चित्र में तबले की उपस्थिति, बाघ के एक चित्र में डांडिया डांस की उपस्थिति। यूनेस्को की सूची में भारत के 43 विरासत स्थल शामिल हैं। उदाहरण के लिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, जैसे रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बैठका, महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ओडिशा, बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ।